आज हम बात करेंगे मीन राशि में जब राहु बैठते हैं तो हमारी कुंडली पे कितना प्रभाव डालते हैं। क्या राशि पे बैठने में कोई ग्रह, जिसे हम छाया ग्रह कहते हैं, जिसका अस्तित्व नहीं कहते हैं, फिर भी वो है हमारी कुंडली पे इतना प्रभाव डालता है कि हमारी आधी से ज़्यादा कुंडली पे उसका प्रभाव हमें देखने को मिलता है। जब किसी राशि के अंदर राहु बैठता है तो वह हमारे व्यक्तित्व पे, हमारी संतान पे, हमारी जीवन साथी पे, हमारे कार्यों पे क्या क्या प्रभाव डालता है, इन्हीं बातों पे आज हम चर्चा करेंगे। आज हम बात करेंगे मीन राशि पे। मीन राशि में जब राहु बैठे होते हैं, कुंडली में कहीं भी बैठे हों, आपकी जहां मीन राशि पड़ रही है, यानी कि 12 नंबर की राशि होती है मीन राशि, गुरु की राशि, वो आपकी कुंडली में कहीं भी पड़ रही हो और उसके अंदर बैठे हो राहु देव, तो वह आपकी कुंडली के अंदर क्या प्रभाव डालेंगे। वीडियो को पूरी देखिएगा। वीडियो के अंदर बहुत सी इम्पॉर्टेंट बातें भी मैं आपको बताने वाली हूँ, जिनके मीन राशि में राहु बैठते हैं क्या प्रभाव देते हैं। मैं एस्ट्रोलॉजर शिखा जैन अपने चैनल पे आपका स्वागत करती हूँ। यदि आप चैनल पे नए आए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक अवश्य कर लीजिए। हम बात कर रहे हैं जिनके मीन राशि में राहु बैठते हैं वह कुंडली पे क्या प्रभाव देते हैं। राहु एक छाया प्लैनेट है। वह जिस राशि में बैठता है उस राशि का भी बल थोड़ा बहुत वह ले लेता है, परंतु उसका अपना भी बहुत प्रभाव होता है। बहुत ज़्यादा राहु प्रभाव देता है। जब राहु मीन राशि में बैठता है, यानी कि गुरु की राशि में बैठता है, तो व्यक्ति के बोलने के अंदर थोड़ा सा ज़्यादा, कहूँगी कम नहीं, ज़्यादा, बहुत ज़्यादा कैड़ापन ले आता है, यानी कि व्यक्ति बहुत ज़्यादा कट्टर बोलता है। लेकिन गुरु की राशि में बैठने के कारण राहु, यानी कि मीन राशि में बैठने के कारण राहु व्यक्ति को सच ही बुलवाता है, जो कि सामने वाले को लग जाता है बहुत ही बुरा। इस कारण लोग उन्हें बहुत ही ज़्यादा कहते हैं कि यह व्यक्ति तो बहुत ही कड़वा बोलता है। जब भी बोलता है इसके मुंह से टोंट की भाषा ही सुनाई देती है, परंतु ऐसा नहीं होता। वह व्यक्ति सच बोलता है, यह मैं अवश्य ही कहूँगी, क्योंकि जो उसके मन में आता है वह वो सामने वाले को बोल देता है। वो ज़्यादा लाड़ लपट करके बात को नहीं घुमाता है, सीधा सीधा बोलता है। वह उसका मतलब यह होता है, भाई ये काम है, ऐसे होगा और ऐसे ही करना पड़ेगा आपको। तो जो उसके मन में आता है वह सीधा बोल देता है, जिसके कारण उसको लोगों के अंदर थोड़ा सा बुराई का सामना करना पड़ता है। लोग उसे थोड़ा सा कहते हैं ये बहुत ज़्यादा या तो घमंडी है या बहुत ज़्यादा इसकी भाषा कड़वी है, पर ऐसा नहीं होता। यह दिल के बहुत साफ होते हैं और बहुत अच्छे से सोचते हैं कि हम सामने वाले को सारी बात क्लियर बता दे, सच सच बता दे, जिससे कि कल को हमारे को कोई ये ना कहे कि हमने झूठ बोला है या हमने फ्रॉड किया है, क्योंकि ये ऐसे होते ही नहीं है। जब मीन राशि में राहु बैठते हैं तो व्यक्ति अपना एक लक्ष्य बना लेता है और उस लक्ष्य को पाने के लिए दिन रात एक कर देता है। परंतु एक दिक्कत राहु के बैठने से मीन राशि में ये आ जाती है कि लक्ष्य क्या है वह ये बार बार बदलता रहता है। आप कहेंगे, आप एक तरफ कह रहे हैं कि लक्ष्य तय कर लेते हैं, परंतु उनको इतनी ज़्यादा राहु के बैठने के कारण कन्फ्यूज़न क्रिएट हो जाती है कि वह बार बार सोचते हैं कि हम ये करें कि हम ये करें। उनको लक्ष्य तय करने में ही बहुत दिक्कत आ जाती है। यदि वह व्यक्ति अपना लक्ष्य तय कर ले तो वह उस लक्ष्य को इतने अच्छे से पूरे करेगा कि कोई और व्यक्ति इतनी ज़्यादा क्रिएटिविटी उसके अंदर नहीं कर सकता जितनी ज़्यादा यह लोग कर सकते हैं। एक तो मीन राशि हो गई, ऊपर से उसके अंदर राहु बैठ गए। राहु नए नए आइडियाज़ हमें देते हैं, उसके लिए वह माहिर होते हैं, आपको इंस्टेंट आइडिया आता है। और मीन राशि तो गुरु की राशि है ही, तो मीन राशि वाले भी व्यक्ति बहुत ही ज़्यादा क्रिएटिव होते हैं। नया नया नई चीज़ ढूंढने में उनका मन लगता है, नया करने में उनका मन लगता है।
तो इसीलिए जब मीन राशि में राहु बैठते हैं तो थोड़ा सा, मीन राशि होने के कारण वह लक्ष्य तो अपना तय कर लेते हैं, परंतु जब राहु बैठ जाते हैं ना तो वह उन्हें थोड़ी सी कंफ्यूजन क्रिएट कर देते हैं। बार बार उनका लक्ष्य से मन हटा के कहीं और मन लगाते हैं, जिससे कि उनका काम डिले हो जाता है। तो थोड़ा सा इस चीज़ को ध्यान रखें। देखिए, राहु का काम है भ्रम फैलाना। यदि आपके मीन राशि में राहु बैठे हैं और आपकी राहु की अंतर्दशा या महादशा चल रही है तो आपको सावधान रहना चाहिए, क्योंकि राहु का काम है भ्रम फैलाना। वह आपको हर एक काम में भ्रमित करते रहेंगे, चाहे वह आपकी शादी से संबंधित हो, चाहे वह आपके कार्य से संबंधित हो, या आप कोई निर्णय ले रहे हैं अपने बच्चों की एजुकेशन से संबंधित। वह आपको बार बार यह चेताएंगे कि आप गलत कर रहे हैं, आप सोच समझ के कीजिए, आपने यह कार्य गलत कर दिया है। तो थोड़ी भ्रम की स्थिति ऐसे व्यक्तियों के साथ लगी रहती है। तो क्या उपाय करें? यदि आप सबसे पहले अपनी कुंडली में यह देखिए, यदि गुरु की स्थिति मजबूत है या गुरु केंद्र या त्रिकोण में बैठे हुए हैं, यानी कि मीन राशि के जो स्वामी है वो अपने मित्र के साथ या अच्छे स्थानों में, यानी कि मैंने बताया जैसे त्रिकोण में या केंद्र में बैठे हैं, तो आप अपने डिसीजन अपने मन से अच्छे से लीजिए। ज़्यादा भ्रमित होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जो आप सोच रहे हैं वह सही होगा। और आप अपने किसी बड़े की सलाह लेकर, जो बुजुर्ग जैसा व्यक्ति हो, जो आपसे उम्र में काफ़ी बड़ा हो, जिसके बाल सफ़ेद हो रहे हों, ऐसे व्यक्ति से आप सलाह ले सकते हैं। आपके पिता के समान जो व्यक्ति हो, आप उससे सलाह लेके अपने कार्य में आगे बढ़ सकते हैं। अब मैं बताती हूँ आपको एक इम्पॉर्टेंट बात। आपके जीवन साथी से भी संबंधित हो सकती है, आपके माता पिता से भी संबंधित होती है, जो आपके बहुत ही प्रिय हों उनसे संबंधित हो सकती है। जब मीन राशि में राहु बैठते हैं तो कहीं ना कहीं एक वियोग की स्थिति उत्पन्न कर देते हैं आपके जीवन के अंदर। या तो आपको अपना करना पड़ सकता है स्थान परिवर्तन, या आपको जाना पड़ सकता है उनसे दूर, या किसी कारणवश आपको उन्हें छोड़ना पड़ सकता है। तो इस चीज़ का थोड़ा ध्यान रखिएगा, क्योंकि कहीं ना कहीं राहु थोड़ा सा भटकाव पैदा करते ही हैं। या फिर आपके बोलने के कारण ये भी हो सकता है कि वह व्यक्ति आपको छोड़ के चला जाए, क्योंकि आप बोलते हैं मुंह पे और बोलते हैं सच बात। तो इसीलिए कई बार आपको इस चीज़ का सामना करना पड़ सकता है। अब करते हैं आपके बच्चों की बात। कई बार मीन राशि में जिनके राहु बैठते हैं, एक तो गुरु की राशि हो गई, ऊपर से राहु बैठ गए हैं, जो व्यक्ति स्वयं नहीं कर पाया, जो उसकी स्वयं की इच्छा थी करने की लाइफ के अंदर या अपने करियर के अंदर, वो कई बार अपने बच्चों पे बिना वजह उस चीज़ का बर्डन डाल देते हैं। बच्चे चाहे करना चाहें चाहे ना करना चाहें, जिससे कि आगे जाके बच्चों को अपने करियर में आती है दिक्कत। यदि एक बारी बच्चों से भी बैठ के बात कर लेंगे तो आपके लिए रहेगा अच्छा। उनको अपना डिसीजन ना सुनाएं, उनसे पूछें कि उन्हें क्या करना है। यही ना सोचें, कहने में थोड़ी सी बुरी लगेगी आपको ज़रूर ये बात कि हम ही सही हैं, हम माता पिता हैं, हम सही डिसीजन आपको करके दे रहे हैं। आप ऐसा ना करें, क्योंकि कई बार आपकी जो इच्छाएं होती हैं ना, जो आप खुद पूरी नहीं कर पाए हैं, वह देते हैं अपने बच्चों पे ट्रांसफ़र। तो वो ना कीजिए। एक बार बैठ के बच्चों से अवश्य बात कर लीजिए, जिससे कि बच्चों की राय भी अपने करियर में वह आपको बता सके और उसे सुने भी बिना उन्हें कुछ कहे हुए। तो उनके जीवन का फैसला करने के लिए आपको अच्छा रहेगा, क्योंकि आप अपने बच्चों को भी दुखी नहीं देख सकते हैं। आप उनके भले के लिए ही उन्हें सजेशन देते हैं, पर कई बार ऐसा देखा गया है कि बच्चे उस सजेशन से खुश नहीं होते हैं या उस फील्ड में वे अपना करियर ही नहीं बनाना चाहते। तो एक बारी उनसे बात करना अवश्य बनता है। अब बच्चों की बात हुई है तो दाम्पत्य जीवन की बात तो ज़रूर होगी। आपका दाम्पत्य जीवन सामान्य चलता रहता है, अच्छे से चलता रहता है ये कहेंगे। कभी खुशी कभी गम, ऐसा जीवन में देखा गया है, कभी ऊपर कभी नीचे, क्योंकि राहु देव जो होते हैं वो कुछ ना कुछ गड़बड़ तो करते ही रहते हैं। लेकिन गुरु की राशि में बैठने के कारण वो बहुत ज़्यादा शैतानी भी नहीं करते हैं, पर थोड़ी कम करते हैं।
तो इसीलिए वैवाहिक जीवन आपका चलता रहता है सामान्य, पर इसमें गुरु की स्थिति देखनी बहुत आवश्यक है कि गुरु आपके कैसी स्थिति में बैठे हुए हैं। यदि अच्छे बैठे हुए हैं तो आपके वैवाहिक जीवन में कोई दिक्कत नहीं आएगी। यदि वह किसी पाप ग्रहों के संबंध में है या किसी ऐसे घर में बैठे हुए हैं जहाँ पर उन पे पाप ग्रहों की दृष्टि है, तो थोड़ा सा सोचने और विचार करने की बात आती है। तो थोड़ा सा आपके दाम्पत्य जीवन में एक दूसरे की बात समझने में या जो आप एक दूसरे को कहना चाहते हैं वह कहने में आपको थोड़ा सा होगी दिक्कत। तो इस पे थोड़ा सा ध्यान दीजिए, शांति से बैठ के बात कीजिए, जो भी लड़ाई झगड़ा है उसे घर में ही सुलटा लीजिए, नहीं तो जा सकती है आपकी कोर्ट कचहरी तक बात, फिर लेना पड़ सकता है आपको अदालत का सहारा। तो वहाँ तक बात ना पहुँचाए, अपने आप ही सुलटारा कर ले तो ये ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि कहीं ना कहीं इसमें राहु देव का हाथ है, ये आप मान लीजिए। अब कर लेते हैं इनके कार्य से संबंधित बातें। कार्य क्षेत्र में ये लोग नई चीज़ों का आविष्कार करने के लिए हमेशा ललायत रहते हैं, जैसे कि हमें कुछ नया करना है, हमें कुछ नया पाना है, हम कुछ नया करके दिखाएंगे। यह मीन राशि का भी नेचर होता है। वह आपने देखा होगा, एक मछली एक जगह नहीं टिकती है, वह घूमती रहती है, कुछ ढूंढती रहती है, कुछ नया करने की फिराक में चलती रहती है। तो इसी तरह से मीन राशि का व्यक्ति भी कहीं ना कहीं नई चीज़ों के आविष्कार के लिए, नई चीज़ों को ढूंढने के लिए इधर उधर घूमता रहता है। और जब उन पे राहु देव का विराजमान हो जाते हैं, राहु देव बैठ जाते हैं मीन राशि के अंदर, तो राहु देव भी हैं, मैंने बताया आपको पहले भी, इंस्टेंट आइडियाज़, नई चीज़, नई सोच, नई टेक्नोलॉजी, नई आविष्कार, राहु उस चीज़ को और ज़्यादा बढ़ा देता है। राहु उस चीज़ को व्यक्ति के अंदर ज़्यादा क्रिएटिविटी उस व्यक्ति के अंदर डाल देता है। तो वह व्यक्ति नई नई चीज़ें, नए नए आविष्कार करने में माहिर होता है, नया कुछ करना चाहता है अपनी लाइफ में। जो उनका पुश्तैनी काम चलता आ रहा है, कई बार यह भी देखा गया है, उसे छोड़कर व्यक्ति कुछ नया काम करता है। या कई बार तो यह भी देखा गया है कि व्यक्ति जिस फील्ड में पढ़ाई कर रखी होती है उस फील्ड को छोड़कर कोई नई फील्ड में अपने कार्य को जमाता है और उससे धन अर्जित करता है। क्या मीन राशि वाला व्यक्ति धन कमाता है? बिल्कुल कमाता है। मीन राशि में जब राहु बैठते हैं तो व्यक्ति डुअल इनकम करता है, यानी कि दो तरह से इनकम करता है। कई बार देखा गया है व्यक्ति नौकरी भी करता है और अपना कार्य भी करता है, क्योंकि राहु जब मीन राशि में बैठते हैं, एक तो गुरु हो गए हैं मैनेजमेंट, दूसरा राहु भी कहीं ना कहीं व्यक्ति को मैनेज करना सिखाता है चीज़ों को। तो राहु भ्रमित ज़रूर करता है, वो शक की निगाह से ज़रूर देखेंगे अपने एम्प्लॉयज़ को, अपने साथ काम करने वालों को, परंतु राहु हिम्मत भी उतनी ही देते हैं कि व्यक्ति जॉब से आने के बाद भी अपने कार्य में पूरा इंटरेस्ट लेता है और उसको करता है और उसे पूरा भी करता है। तो इसी तरह से वह अपनी डुअल इनकम जनरेट करता है। तो दो तरीके से व्यक्ति धन कमाता है। मीन राशि में जब राहु बैठते हैं तो व्यक्ति के पास धन तो खूब आता है, परंतु आप कहेंगे हर चीज़ में परंतु है, बिल्कुल है, क्योंकि राहु बैठे हैं तो परंतु तो आना ही है। तो इसीलिए राहु देव धन जितना आता है उतना ही खर्चा भी ले आते हैं। कई बार तो यह देखा गया है कि उससे ज़्यादा खर्चा ले आते हैं। व्यक्ति ने धन कमाया, वह खुश भी नहीं हुआ, उससे पहले खर्चे आ जाते हैं। और यह लोग खर्चा भी खूब दिल खोल के करते हैं। ऐसा नहीं है कि ये कंजूसी करते हैं, खर्चा करते हैं, क्योंकि राहु पैसा टिकने ही नहीं देता। यह थोड़ी सी इनके साथ समस्या होती है, इन पे पैसा बहुत कम टिकता है। तो इसीलिए खर्चा भी खूब करते हैं और मेहनत भी खूब करते हैं। इन लोगों की किन लोगों की जिनके मीन राशि में बैठे हैं राहु, इन लोगों की एक और विशेषता होती है, ये बात को बहुत ही बारीकी से जांचते हैं, चाहे वह घर की हो, चाहे इनके कार्य क्षेत्र की हो, चाहे इनके ऑफिस की हो, चाहे इन्हें व्यापार में कोई डील करनी हो।
छोटी से छोटी बात को इतनी बारीकी से जांचते हैं, इतनी बारीकी से परखते हैं कि कोई शक या शुबा ना रह जाए। यदि घर में कोई फैसला लेना है उस पे भी 10 तरह से सोचेंगे, फिर जाके कोई निर्णय सुनाएंगे। तो इस चीज़ के चक्कर में कई बार ये बहुत ज़्यादा डिले हो जाता है इनको चीज़ों को करने में, या कोई निर्णय सुनाने में, या उसका समय निकल जाता है। तो यह इनका राहु के कारण होता है। तो थोड़ा सा निर्णय को जल्दी लेने की कोशिश कीजिए। यदि मीन राशि में जिनके राहु बैठे हुए हैं वह ये लोग सुन रहे हैं तो मेरे को पता है कि वह होना बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि राहु उन्हें ऐसा करने ही नहीं देंगे। परंतु थोड़ा सा कोशिश करेंगे तो आप कर सकते हैं, क्योंकि ये मत भूलिए कि आपकी मीन राशि भी है, और मीन राशि होती है गुरु की राशि, जो व्यक्ति को सोचने समझने की शक्ति बहुत अधिक देती है। राहु बैठ के भ्रमित ज़रूर करते हैं, भटकाव ज़रूर करते हैं, लेकिन राशि का जो बेसिक नेचर होता है ना, वह भी कहीं ना कहीं अप्लाई होता ही है। तो इसीलिए अपने डिसीजन पे सोचिए और जो निर्णय लेना है लीजिए, समय लीजिए, परंतु ऐसा ना हो उसका समय ही निकल जाए, आप इतने निर्णय लेते रह जाए। जिन व्यक्तियों के मीन राशि में राहु बैठते हैं, इन व्यक्तियों को अपने कार्यों की प्रशंसा सुनना बहुत ही पसंद होता है। इन्होंने कोई कार्य करा है, चाहे वह घर में हो, चाहे कार्य क्षेत्र में हो, कहीं भी हो, अगर इन्हें एप्रिशिएशन मिलता है तो ये लोग इतने खुश होते हैं, बहुत ही खुश होते हैं। और यदि इनके कार्य का एप्रिशिएशन इन्हें नहीं मिलता है तो ये दिल से इतने दुखी हो जाते हैं, इतने दुखी हो जाते हैं कि कुछ समय के लिए उस कार्य को छोड़ ही देते हैं। यह नेचर इन पे बिल्कुल अप्लाई होता है, और जिन पे यह अप्लाई होता है तो कृपया कमेंट में ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी हो वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। मेरी ये वीडियो यहाँ तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।